नमस्कार दोस्तों। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ जिला बारा में मनीष जी सर व्याख्याता हिंदी के बच्चों को संदेश और बच्चों की भावुकता देखने को मिली है। देखिए। का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो सभी को जल भविष्य के लिए हमारा सम्मान मिलना चाहिए। आपका इसमें प्यार और सम्मान है, इसके लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा, सभी स्टाफ साथियों का और सभी प्यारे बच्चों आपका भी। जैसा कि सर ने बताया कि विद्यालय घर से दूर, मैं यहाँ 5 साल रहा, तो घर से दूर रहने का जो आधार था उसके कारण से ही मैं रहा। और मेरी जो प्रेरणा थी वो जो मेरी धर्मपत्नी है, इनकी प्रेरणा के कारण ही मैं यहाँ रह सका। अगर ये मेरा इस काम में साथ नहीं देती, परिवार को वहाँ नहीं संभालती, तो मैं शायद ही मतलब यहाँ रह पाता। तो इसके लिए मैं सदैव आपका भी और इनका भी सदैव ऋणी रहूँगा। इन्होंने मेरा इतना साथ दिया। परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है, तो लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं। लेकिन मनुष्य का जो मन होता है वो सोचता है कि हम जो सुख है वो हमारे लिए बना रहे, कि हमारे जीवन में सुख रहे। लेकिन सुख सदैव स्थायी नहीं है, सुख के बाद में दुख भी आता है, दुख के बाद में वापस सुख भी आता है। तो इस तरह से आना जाना एक प्रकृति का नियम है। तो मुझे भी यहाँ से ट्रांसफर के कारण से जाना पड़ रहा है। मैं आपका ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, भविष्य आपका उज्जवल हो। और विशेष रूप से आपके बच्चों के लिए संदेश ये है कि अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें, माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, क्योंकि उनकी जो वाणी है गुरुजनों की या माता पिता की, वो बच्चों के लिए कभी गलत नहीं होती, कभी उनके मुख से गलत आशीर्वाद नहीं निकलता। हो सकता है कि शब्दों से आपको चोट पहुंचाने वाली ऐसी कोई बात वो कह दें कि शब्द आपको उनके कठोर लगे, कि हमसे सर ने ऐसे कह दिया, हमारे माँ बाप ने ऐसे कह दिया। लेकिन वो शब्द जो है आपके भविष्य के लिए या आपके फायदे के लिए कहे जाते हैं। विद्यालय में कभी कोई भी गुरु या कोई भी जो अध्यापक है अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। हो सकता है कि उनका स्वभाव कठोर हो या किसी का किस तरह का स्वभाव अलग हो सकता है, लेकिन कभी भी वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। तो सदैव अपने अध्यापकों का, माता पिता का सम्मान आपको करना है, उनकी हर बात को आपको स्वीकार करना है, और पढ़ाई अच्छी तरह से आपको करनी है, अच्छी संगत में रहना है, अच्छे मित्र बनाओ, और मित्र भी ऐसे बनाओ जो सकारात्मक सोच वाले हों, जिनकी सोच सकारात्मक हो। अच्छे से मतलब ऐसा नहीं कि खाने खिलाने पिलाने वाले अच्छे हैं, इससे मतलब नहीं है। सकारात्मक सोच वाले होने चाहिए कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहे। ऐसे आपको मित्र बनाने चाहिए जिनसे हमको सीखने को कुछ मिले। तो ऐसे ही मित्रों को आपको अपने जीवन में बनाना है। इसी प्रकार से कुछ दीपों के बुझ जाने से जीवन नहीं मरा करता है।
यानी कि कभी भी किसी की अगर क्षति होती है तो उसकी कारण से जीवन कभी रुकता नहीं है। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरी जगह कोई और बेहतर आएगा, मुझसे अच्छा भी आ सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इसको मतलब ज़्यादा मुझे याद नहीं करें और ज़्यादा इस विषय में दुख व्यक्त नहीं करें। अपने मन में थोड़ा धैर्य रखें और अपने आगे की पढ़ाई में ध्यान रखें। अब आप देखिए कि बच्चे कितने भावुक हो गए और अपने सर को विदा करते हुए वह आंखों से आंसू निकाल रहे हैं। देखिए। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर पल याद आओगे। प्यारी गुरुवाणी है बस यही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा न जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुरों का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन।